Dear students, I am Mahesh Sharma. Welcome to GRT. Dear students, पाइथन की इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू इंस्टॉल पाइथन, कि पाइथन किस कंप्यूटर में किस तरह से इंस्टॉल करते हैं एंड हाउ टू स्टार्ट पाइथन आफ्टर इंस्टॉलिंग, कि पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद पाइथन को किस तरह से हम स्टार्ट करते हैं, अर्थात इंटरेक्टिव मोड में किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे और स्क्रिप्ट मोड में हम पाइथन को किस तरह से स्टार्ट करेंगे और पाइथन प्रोग्राम को किस तरह से हम क्या है रन करेंगे, इत्यादि टॉपिक्स को मैं डिटेल से बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाउ टू इंस्टॉल पाइथन, कि पाइथन कंप्यूटर में किस तरह से हम इंस्टॉल करेंगे। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे। तो वेब ब्राउज़र ओपन करके हम क्या है कि गूगल के वेब सर्च इंजन वेब सर्च बार पर हम क्या करेंगे, डाउनलोड पाइथन टाइप करके एंटर की दबाएंगे। तो पाइथन की एंटर करने के बाद हमें क्या है कि जो फर्स्ट लिंक जो हमें क्या है कि दिखाई ऊपर टॉप पर दिखाई दे रहा है, python.org, जो क्या है कि पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर हमें क्या है कि जो स्क्रीन दिखाई देती है, अगर हम मान लो जैसे विंडोज़ के लिए अगर हम डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्या है कि यहाँ पर जो लिंक है डाउनलोड पाइथन 3.12.2, यहाँ से हम कर सकते हैं। या फिर क्या है कि जैसे ये लाइनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक के लिए, हम यहाँ से भी क्या है क्लिक करके हम कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि डाउनलोड पे जैसे हम इस पे ले जाएंगे तो यहाँ पे हम विंडोज़ और मैक दोनों के लिए यहाँ पे जैसे दी हुई है, तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, हम डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मान लो जैसे मुझे यहाँ से मैं कर रहा हूँ डाउनलोड पाइथन 3 पॉइंट, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या है कि जैसे डाउनलोड आपको क्या है स्टार्ट हो रहा है। यहाँ डाउनलोड स्टार्ट होने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स क्या है कि यहाँ पर शो होगा। तो डायलॉग बॉक्स शो होगा तो यहाँ पर क्या है कि जैसे इंस्टॉल, और यहाँ पर क्या करूँगा मैं इसमें ऐड पाइथन exe टू पाथ, और यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा और इस पर क्या है कि जैसे क्लिक करके इंस्टॉल नाउ पे मैं क्या करूँगा, इसमें क्लिक करूँगा और क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्या है कि जैसे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें क्या है कि जैसे सेटअप आज सक्सेसफुल। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस पर क्लोज। तो हम चेक करेंगे कि पाइथन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हुई या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या है कि जो टास्क बार है, उस टास्क बार में क्या है कि टाइप हेयर टू सर्च, यहाँ पे हम क्या है CMD टाइप करेंगे। CMD टाइप करते ही यहाँ पर आ गया कमांड प्रॉम्प्ट, इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो क्या है कि कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पर आ गया। यहाँ पर हम पाइथन पाइथन टाइप करेंगे और फिर क्या है कि इससे हम यहाँ पे आई पाइथन और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्जन, और फिर उसके बाद क्या है एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करते ही यहाँ पर देखो पाइथन 3.12.2 जो वर्जन हमने इंस्टॉल किया था वो वर्जन बता देगी कंप्यूटर में आपका कौन सा वर्जन आपका इंस्टॉल है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग वैसे चेक करना है तो हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कमांड, कि py जब यहाँ पे प्रॉम्प्ट पे लिखेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या है कि ये इंटरेक्टिव मोड आपका आ गया। यहाँ पे जैसे कोई मैसेज प्रिंट करना है पाइथन में तो हम प्रिंट का फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे मैसेज, सपोज मैंने लिखा हेलो और डबल कोट्स में, क्योंकि मैसेज होता है तो डबल कोट्स में आता है, यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे तो आउटपुट हमें क्या है यहाँ पर शो करेगा। दूसरा क्या है कि जैसे हमें जो दूसरा तरीका है वो क्या है कि यहाँ पे स्टार्ट पे जाएंगे और स्टार्ट पे जाके यहाँ पे पाइथन जो IDLE है, जो पाइथन का जो IDLE का फुल फॉर्म क्या होता है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। तो ये क्या है, जो ID जो होगा बाय डिफॉल्ट जो इंस्टॉल होता है इसमें, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या है कि जो IDLE जो है वो आपका क्या है कि यहाँ पे आ जाता है। बाय डिफॉल्ट क्या है कि हमने बताया था कि कंप्यूटर में पाइथन में
दो मोड होते हैं, एक इंटरेक्टिव मोड होता है और दूसरा क्या होता है आपका स्किप मोड होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि जब हम पाइथन को रन करते हैं तो ये क्या है कि आपका क्या कहलाएगा, आपका इंटरेक्टिव मोड कहलाएगा। इंटरेक्टिव मोड में क्या होगा कि इंस्ट्रक्शंस लाइन बाय लाइन क्या होंगी, आपकी एग्जीक्यूट होंगी और उसी के अकॉर्डिंग उसी टाइम क्या देगा, यहाँ पे आउटपुट देगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि मैसेज प्रिंट करने के लिए हम पाइथन में क्या यूज करते हैं, प्रिंट मेथड का हम फंक्शन का यूज करते हैं। तो प्रिंट और यहाँ पे मैसेज सपोज मैंने प्रिंट करना चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे तुरंत क्या देगा, यहाँ पे आउटपुट आपका शो करेगा। इंटरेक्टिव जो मोड है, इंटरेक्टिव मोड में क्या है कि हम सिंगल जो लाइन होती है, सिंगल लाइन कोड, उसको हम टेस्ट करने के लिए हम क्या इसका यूज करते हैं। दूसरा क्या है कि जैसे हमें एज ए कैलकुलेटर के रूप में हम क्या कि पाइथन का यूज करना चाहें तो यहाँ पे जैसे 4+7 हमने यहाँ पे क्लिक किया 11 या 20×10, यहाँ पे क्या करेगा, उसमें एज ए कैलकुलेटर के रूप में भी हम क्या है यूज कर सकते हैं। तो जो इंटरेक्टिव मोड होता है, इंटरेक्टिव मोड में क्या है कि जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हमें क्या है कि फ्यूचर में यूज करने के लिए हम उनको क्या है सेव नहीं कर सकते हैं, हमें हर बार कमांड क्या है देनी पड़ती है। तो इसलिए क्या है कि हम चाहते हैं कि जो कमांड्स दें उनको हम क्या है कि फ्यूचर यूज के लिए क्या है कि एज ए प्रोग्राम के रूप में अगर हम सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्क्रिप्ट मोड का यूज करेंगे। स्क्रिप्ट मोड में हमें क्या है कि रन करने के लिए क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे कि इसके फाइल मेन्यू पे जाएंगे, फाइल मेन्यू पे हम क्या है कि न्यू फाइल पे हम क्या है क्लिक करेंगे। न्यू क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है वो क्या होगा, आपका जो ओपन हुआ है ये क्या है कि आपका कौन सा मोड है, स्क्रिप्ट मोड है। ये आपका स्क्रिप्ट मोड ओपन हो गया, यहाँ से आप क्या है कि प्रोग्रामिंग कर सकते हो। स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है कि आप जो कमांड्स, जो यूजर्स के द्वारा जो कमांड्स आपने इनपुट की हैं, एंटर की हैं, वो क्या है कि एक प्रोग्राम के रूप में क्या कर सकते हो, आप सेव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी में मैसेज प्रिंट करना चाहता हूँ कि प्रिंट हेलो, हेलो को मैंने प्रिंट किया। यहाँ पे क्या है कि जैसे जो इस फाइल को क्या है कि मुझे केवल सपोज हेलो ही प्रिंट करना था, तो पहले फाइल को मैं क्या करूँगा, इसमें सेव करूँगा। यहाँ पे फाइल मेन्यू पे जाऊँगा और सेव पे क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक कहाँ सेव, किस लोकेशन पे करना चाहता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप क्या है कि जैसे फाइल का नाम देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डेमो डॉट, इसमें क्या है कि एक्सटेंशन हमें क्या देना पड़ेगा, py। जब भी फाइल हम क्या है कि पाइथन की फाइल को सेव करेंगे तो क्या नाम देंगे, हम कोई भी नाम देंगे और उसके एक्सटेंशन क्या लगाएंगे, py.py करके हम एक्सटेंशन लगा के फाइल को सेव करेंगे। यहाँ पे सेव की फाइल, अब यहाँ पर क्या है कि जैसे फाइल सेव होगी, अब रन करना है तो हम क्या करेंगे, इस पे रन पे क्लिक करेंगे या F5 की दबाएंगे तो यहाँ पे रन करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या है कि यहाँ पर क्या होगा, सेव होगा। इस तरह से क्या है कि हमें, अब मान लो जैसे इसमें और हमें कमांड ऐड करनी है तो हम दूसरी कमांड भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैसेज आए हेलो GUIT प्रिंट या वेलकम टू GUIT मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, वेलकम टू GUIT। फिर मान लो जिसमें इस फाइल को पहले फिर सेव करूँगा और सेव करके फिर मैं रन करूँगा तो यहाँ पे जो आउटपुट है देखो हेलो और फिर वेलकम टू GUIT। इस तरह से क्या है कि ये जो कमांड्स हैं वो क्या है कि एक फाइल के रूप में, एक प्रोग्राम के रूप में क्या होगी, आपकी सेव होगी। इस तरह से क्या है कि हम स्क्रिप्ट मोड में हम क्या है कि प्रोग्राम्स को क्या है कि इंस्ट्रक्शंस जो हैं, कमांड्स हैं, उनको हम एज ए प्रोग्राम के रूप में सेव कर सकते हैं। जबकि इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है
कि हमें बार बार क्या है कि कमांड को क्या है देना पड़ता है उनको रन करने के लिए, हम उनमें क्या है कि सेव नहीं कर सकते हैं। अब अगली वीडियो में मैं आपको क्या है कि प्रिंट फंक्शंस के बारे में फुल डिटेल से बताऊंगा। यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।